नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज शिव जी और भगवान गणेश की पूजा के लिए खास संयोग बन रहा है। आज के दिन शिव योग, रवि योग और गणेश चतुर्थी का विशेष संयोग बन रहा है और ऐसे में भक्तों को भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होगी। गणपति की पूजा और व्रत रखने से बाधाओं की मुक्ति मिलेगी और सावन का महीना 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो वहीं सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। मंदिरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और आज आस्था का सैलाब तमाम शिव मंदिरों में देखने को मिल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आज एक विशेष संयोग बन रहा है, खास संयोग है और इसके चलते भगवान गणेश की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ आप देख पाएंगे और जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो उज्जैन की है। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो विशेष संयोग बन रहा है और आज सावन का तीसरा सोमवार है। बता दें कि 8 अगस्त को आखिरी सोमवार पड़ेगा, चौथा सोमवार पड़ेगा और इस दौरान शिव मंदिरों में हालांकि पूरे सावन माह भर भी यहाँ पर खास पूजा की जाती है, लेकिन जब सोमवार पड़ता है तो खास तौर पर बढ़ चढ़कर लोग पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जल अभिषेक करते हैं और इसी के साथ ही कहा जाता है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सीधे रुक करेंगे मंदसौर से संवाददाता नरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, आज सावन का तीसरा सोमवार है, देखा जाता है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। नरेंद्र, जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही पालकी भी शहर में भ्रमण करेगी। पशुपतिनाथ भगवान अपने भक्तों का हाल जानने के लिए मंदसौर शहर में निकलेंगे और सभी पूरे शहर में भ्रमण करके अपने भक्तों का हाल जानेंगे। जगह जगह भगवान पशुपतिनाथ का स्वागत, अभिनंदन होगा, आरती होगी और लोग पलक पावड़े बिछाकर भगवान पशुपतिनाथ का स्वागत करेंगे। मैं इस समय पशुपतिनाथ मंदिर पर ही मौजूद हूं और सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को हम दर्शन करवाते हैं भगवान पशुपतिनाथ के। कि भगवान पशुपतिनाथ ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये उत्तर मुख के दक्षिण मुख के दर्शन है और यहाँ से ये दक्षिण मुख की जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये भगवान पशुपतिनाथ की दक्षिण मुख है और इसमें भगवान पशुपतिनाथ का किशोर अवस्था का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। ये भगवान का जो स्वरूप देख रहे हैं इसमें जटाएं भगवान की दिख रही है इसी मूर्ति में और यहाँ से सहज रूप से इस शिवलिंग के ऊपर गंगा की धारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये वही पशुपतिनाथ है जो अनंत काल से शिवना नदी में समाये हुए थे और अचानक एक व्यक्ति को स्वप्न आता है कि भगवान पशुपतिनाथ जहां पर वह धोबी कपड़े धोता है वहीं पर मौजूद है। 1940 में 10 जून 1940 को प्रकट हुआ था भगवान पशुपतिनाथ का इस शिवना नदी से। उसके बाद से 20 साल के अंतराल के बाद 1961 में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और आप देख सकते हैं कि गर्भगृह में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है और सुबह 5 बजे कपाट खुलने से ही यहाँ पर भगवान का रुद्राभिषेक पूजन शुरू हो गया था और ये लगातार जारी है। और आज चूंकि भगवान पशुपतिनाथ शाही पालकी के रूप में भी यहाँ पर नगर भ्रमण करेंगे, इसके साथ ही आज कई जगह से कावड़ यात्राएं आएगी और कावड़ यात्रा लेकर के लोग आएंगे, जल लेकर के आएंगे और जल से भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक भी करेंगे। तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और दिन भर आज हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी भी यहाँ पर अलग अलग तैनात किए गए हैं। महिलाओं को दर्शन की अलग से व्यवस्था की गई है, पुरुषों के दर्शन की अलग व्यवस्था की गई है। पूरे पशुपतिनाथ को मंदिर परिसर को अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस प्रकार यहाँ आज
जो व्यवस्था रहने वाली है सुरक्षा की दृष्टि से वो भी कड़ी रहने वाली है। और श्रद्धालु दिन भर यहाँ पर आएंगे, भगवान पशुपतिनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मनोकामना अभिषेक पूरे महीने यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार आज दिन भर यहाँ पर कई तरह के धार्मिक आयोजन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो पशुपतिनाथ मंदिर की तस्वीरें आपने देखी, बैंड बाजे गाजे के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे जलाभिषेक के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे 27% ओबीसी आरक्षण पर आज से सुनवाई होगी। रोजाना होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 27% आरक्षण को लेकर 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है ये काफी वक्त से चला आ रहा है। इलेक्शन के पहले भी ये मामला काफी जोरों शोरों से गूंजा था, लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि इलेक्शन भी हो चुके हैं। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। रोजाना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुल 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। 27% आरक्षण को लेकर 63 याचिकाएं लगाई गई हैं। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, 63 याचिकाएं लगाई गई हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट में रोजाना आज से सुनवाई शुरू होने वाली है। देखिए बिल्कुल रेणु, आज से सभी 63 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की शुरुआत हो जाएगी, जो कि लगातार 3 बार से हम देख रहे थे। बीते 4 महीने बीत गए, सिर्फ वकीलों की यानी पक्षकारों की गैर मौजूदगी में याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ती रही। लेकिन पिछली सुनवाई में डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब सुनवाई के लिए अगली तारीख जो है बढ़ाई नहीं जाएगी अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, चाहे वो सरकार का हो या फिर याचिकाकर्ता का हो। तो आज से 1 घंटे के लिए प्रतिदिन जो है सुनवाई करेगा कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हाई कोर्ट को है कि ओबीसी मामलों पर जल्द सुनवाई करके आप फैसला दें। जो कि लंबी याचिकाएं जो है वो लंबित हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो या एडमिशन प्रोसेस हो, तमाम ऐसे हजारों भर्तियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं। इसलिए आज से बेशक 27% आरक्षण को लेकर के सुनवाई, अंतिम बहस की सुनवाई जो है वो शुरू हो जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण होगी मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से भी और आगामी दिनों में जिस प्रकार से अन्य जो भर्तियां होनी उस लिहाज से भी। क्योंकि 27% के फेर में तमाम सरकारी नौकरियां जो हैं, जो दाखिले होने हैं वो भी कहीं ना कहीं फेर में फंसे हुए हैं। तो दिलचस्प होगा आज से क्या क्या तर्क जो है 27% के पक्ष और विपक्ष में पक्षकार अपना पेश करते हैं, ये देखना होगा। रेणु जी बिल्कुल, और साथ ही जानना चाहेंगे प्रतीक की संस्कार धानी में आज जिले की बड़ी खबरें क्या हैं? देखिए आज सावन का सोमवार, संस्कारधानी शिव में माहौल में डूबी रहेगी रीनू, और बेशक सावन का ये तीसरा सोमवार रहेगा। इस बीच पहली जो महिला महामंडलेश्वर है हिमांगी सखी, वो भी नर्मदा जल लेकर के कहीं ना कहीं कूच करेंगी। जिस प्रकार से उन्होंने विगत दिनों पहले भी ऐलान किया था कि जिस प्रकार से विवाद छाया हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो यहाँ से नर्मदा का जल लेकर के कहीं ना कहीं कूच करेंगी उत्तर प्रदेश के लिए। और जहाँ पर जो विवादित शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पर अभी भी कोर्ट पर पूरा मामला चल रहा है, तो उस ओर वो कूच करेंगी। दूसरी एक बड़ी खबर ये भी रहेगी, नगर सरकार के गठन की तैयारियां होनी है। 7 तारीख की जो तारीख है वो मुकर्रर हो रही है। इस बीच कमलनाथ का आगमन भी हो सकता है, उसको लेकर क्या रूपरेखा कांग्रेस कमेटी द्वारा तय की जा रही है। आगामी दिनों में पंचायत के साथ साथ जो नई जिला पंचायत और जनपद पंचायत की कमेटियां गठित हुई हैं, उनके भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। जिला पंचायत उसको भी लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। तो बेशक राजनीतिक चहलकदमी जो है इस पूरे हफ्ते रहने वाली है। उस लिहाज से प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां जो है वो आज अपनी तैयारी को अंतिम रूप देगी।